लूफी खजाने की खोज करने वालों में से एक है। नामी, एक बिल्ली चोर, लूफी को मॉर्गन के नक्शे वाली तिजोरी चुराने में मदद करती है, और जोरो भी मॉर्गन को हराने में मदद करता है। लूफी ने पकड़े जाने से पहले नक्शा निगल लिया और बगी और शैंक्स के साथ संबंध के बारे में जाना, जिससे लूफी को समुद्री डाकुओं का राजा बनने के वादे पर अपनी स्ट्रॉ की टोपी मिली थी। बगी ने लूफी को समुद्री पानी के टैंक में डालकर डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो और नामी लूफी को बचा लेते हैं। बगी, जिसकी चॉप चॉप फ्रूट की ताकत उसे खुद को अलग करने की ताकत देती है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को बक्सों में बंद कर दिया जाता है और शहर को मुक्त कर दिया जाता है। पूरे एपिसोड में लूफी के बचपन के फ्लैशबैक दिखाए गए हैं, जैसे कि उसका शैंक्स और उसके समुद्री डाकू के टोली के साथ समय बिताना, गम गम डेविल फ्रूट खाना, और शैंक्स ने अपनी बाईं ओर की हाथ की कीमत पर एक रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे समुद्री जानवर से बचाया था। उसोप नाम का एक लड़का, जिसे ये घोषणा करने की आदत है कि समुद्री डाकू आ रहे हैं, शिपयार्ड में काम करता है और लूफी और उसके टोली को एक नाव की जरूरत के बारे में पता चलता है। उसोप और काया अच्छे दोस्त हैं। जोरो को काया के बटलर क्लाहडोर पर शक है। उन्हें जल्द ही लूफी के ठिकाने के बारे में पता चलता है और गाप कोबी को मामले को संभालने के लिए बोलता है। उसी समय फिशमैन डाकू आलोंग बगी को पकड़ लेता है और धमकाया जाता है, और उसे लूफी के पीछे जाने के लिए मना लिया जाता है। लूफी और उसोप उसके पिता यासोपा को जानते हैं, जबकि नामी काया से मिलती है और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। जोरो अपने बचपन के दोस्त कुइना की मौत के बारे में सोचता है, जिसने उसे तलवारबाज बनाया था। उसोप मदद के लिए कोबी और बाकी मरीन को घर लाता है, लेकिन कुरो उन्हें मना करने में कामयाब हो जाता है और साथ ही उन्हें एक बेहोश लूफी भी देता है, जिसने काया के लिए जहरीला सूप लिया था। लूफी की टोली की जीत होती है क्योंकि कुरो भाग जाता है और काया उन्हें एक बड़ी जहाज से पुरस्कृत करती है, जिसे लूफी ने गोइंग मैरी नाम दिया है। लूफी को ना पकड़ने के बावजूद गाप ने कोबी को बताया कि वह उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रहा। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स ने अपना काम जारी रखा, गाप ने उनके जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया और लूफी ने खुलासा किया कि गार्प उसके दादा हैं। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स कोहरे के बीच से भागते हैं, लूफी उनकी तोप की गोले में से एक को उछालकर मरीन को रोकने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही टोली लूफी को गाप से पारिवारिक संबंध पर सवाल उठाता है, वे बरटी नाम का एक तैरते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और शेफ और वेटर सैंजी से मिलते हैं, जिन्हें खाना पकाने का बहुत शौक है। जब लूफी बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो मालिक जेफ उसे भुगतान करने के लिए डिशवॉशर के काम पर लगा देता है। गार्प ने लूफी को जिंदा पकड़ने के लिए सरदार ड्रैक्यूल मिहॉक को काम पर रखा है। मिहॉक लूफी को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन जोरो उसे सबसे महान तलवारबाज साबित करने के लिए तलवारबाजी के लिए चुनौती देता है। नामी भागने के बारे में सोचती है, लेकिन अपने दोस्त का साथ देने के लिए अपना मन बदल लेती है। जोरो मिहॉक के खिलाफ बुरी तरह हार जाता है। मिहॉक उसे नहीं मारने का फैसला करता है और जब वह उनका कॉन्फिडेंस देखता है तो लूफी को अकेला छोड़ देता है। लड़ाई के बाद जोरो बेहोश हो जाता है। लूफी ने जीप से जोरो के घावों का इलाज कराया है, लेकिन वह कंफ्यूज है कि वह जिंदा रहेगा या नहीं। कोबी को मिहॉक से गार्प और लफी के रिश्ते के बारे में पता चलता है और वो गार्प को बताता है कि लूफी कभी नहीं बदलेगा। वह बिना किसी परवाह किए उसे पकड़ने के लिए मरीन का पहल करने का फैसला करता है। लूफी की तलाश में अरलोंग अचानक अपने साथियों च्यू और कुरुबी के साथ बरटी में आता होता है और उसे ढूंढने के लिए बगी के सिर को बंधक बना लिया है। लूफी को बुरी तरह से पीटा गया और नामी ने खुलासा किया कि वह अरलोंग के टोली की सदस्य है और ग्रैंड लाइन का नक्शा उसे सौंप देती है और चली जाती है। लफी का मानना है कि जब तक जोरो होश में नहीं आता, तब तक वह एक बेकार कप्तान रहा है और सबको नामी के पीछे जाने के लिए मना लिया है। इस बीच गार्प बाराती पहुंचता है और जेफ से लूफी के ठिकाने के बारे में जवाब मांगता है और स्वीकार करता है कि वह गोल्ड रोजर की तरह अपने पोते को खोना नहीं चाहता है। कोबी हेलमेपो को गार्प और लूफी के साथ के रिश्ते के बारे में बताता है, क्योंकि एक बारटेंडर उन्हें बता देता है कि लूफी कहां है। स्ट्रॉ हैट्स कई मछुआरों को बाहर निकालने के साथ लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि लूफी ने टॉवर में अरलोन का सामना किया है। जब लड़ाई लड़खड़ाने लगती है, तो लूफी को पता चलता है कि टावर में नामी का बहुत सारा काम शामिल है, जो अरलोन के लिए बहुत जरूरी है, और लूफी अरलोन को हराते हुए पूरे टावर को नीचे गिरा देता है। गार्प ने स्ट्रॉ हैट्स को लाने की प्लानिंग बनाई है, लेकिन लूफी ने झुकने से इनकार कर दिया। गार्प और लूफी लड़ाई में हावी रहते हैं। इसके बावजूद लूफी ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया और गार्प मान गया और अपने मरीन को अरलोन और उसके बाकी साथियों का शिकार करने का आदेश दिया।
अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए नेजुमी ने आखिरकार लूफी के लिए 30 मिलियन बेरी इनाम के साथ एक वांटेड पोस्टर लगाया, जो लूफी हमेशा से चाहता था। लूफी और कोबी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसा कि लूफी के वांटेड पोस्टर को उनके कई पुराने परिचितों ने देखा है, लूफी, जोरो, नामी, उसोप और सेंजी ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के भविष्य के लक्ष्यों की घोषणा की है। कहीं और एक धुआंधार समुद्री कप्तान लूफी के वांटेड पोस्टर को देखता है और उसे अपने सिगार से जला देता है। The end. Thank you for watching. Please support and subscribe my channel.